द अमेजिंग पावर ऑफ आवर माइंड। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये जो माइंड है इसमें बड़ी रहस्यमय, बड़ी अद्भुत शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं। अपने मन की शक्तियों से हम अगर चाहें तो अपना पूरा जीवन वैसे बदल सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन जो मैनेज होता है, जो चलता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, ये जाने अनजाने में हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा समाज, हमारा मीडिया, हमारा परिवार, हमारा कल्चर जाने अनजाने में कर देते हैं। और इसी प्रोग्रामिंग के आधार पर हमारे जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को ठीक से समझ लें और इनकी प्रोग्रामिंग को कैसे बदलते हैं, कैसे डिजायरेबल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इतना सीख लें तो हम अपने जीवन में वो सारी सफलताएं बड़ी सहजता से पा सकते हैं जिन्हें हम बरसों से तलाश रहे हैं। देखिए, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जितनी भी पावर्स हैं माइंड से रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ये सब की सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अवचेतन मन की शक्तियों से जुड़ी हुई है। देखिए क्या होता है, 24 घंटे हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं ना, सेम उसी तरह की वाइब्रेशंस हमारी बॉडी से स्प्रेड होती रहती है, हमारे माइंड से स्प्रेड होती रहती हैं। और ये वाइब्रेशंस कहाँ जाती हैं? एग्जिस्टेंस में जाती है। इसको देखिए ऐसे नोटिस कर लीजिए ना, कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ही कूल है, प्रेम से भरा हुआ है, शांत है, तो उसकी आवाज़ सुनकर या उससे मिलकर या फिर उससे बात करके आप भी शांति, प्रेम, आनंद और निश्चिंतता से भर जाते हो, बड़ा मजा आ जाता है। और कोई पर्सन ऐसा है जो बड़े गुस्से से भरा हुआ है, बड़े नफरत से भरा हुआ है, जो आपकी आलोचना करता है, जो आपको डिस्करेज करता है, जो आपकी बुरी बुरी घटनाओं से आपको डराता है, उससे मिलकर कैसा होता है, आप जिंदगी से डर जाते हो। यानी कि उसकी वाइब्रेशन आपको टच करती है, छूती है। तो जब उसकी वाइब्रेशन आपको छूती है तो जाहिर है उसकी वाइब्रेशन बहुत दूर दिगंत तक भी पहुंचती होंगी अस्तित्व में। जो नेचर ही कैसा है, कुएं की आवाज के जैसा है। जैसे कुएं में झांक कर आप एक बार बोलते हो ना राम, तो वहां से रिएक्ट होकर वो ध्वनि वापस लौटती है, राम राम कई बार गूंजती है। जैसे पहाड़ों से टकराकर आपकी आवाज वापस लौटती है इको होकर, सेम इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह से आपके सारे विचार जो आप अपने चेतन मन में लगातार सोचते रहते हो, वो अब चेतन मन में प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं, और फिर वो वहां से अस्तित्व में जाते हैं और वहां से रिएक्ट होकर, परावर्तित होकर लौटते हैं और आपके जीवन में घटनाएं बनकर घटते हैं। अब ये 24 घंटे दिन भर हम क्या सोचते रहते हैं? अपने अतीत में होने वाली सारी बुरी घटनाओं के बारे में, और हमें ये पक्का भरोसा आ जाता है कि हम बदकिस्मत हैं। और फिर भविष्य में भी वैसी घटनाएं घटती हैं। जैसे हमारा बिजनेस नहीं चल रहा तो हम ये सोचते हैं ये भविष्य में भी नहीं चलने वाला, हमारी किस्मत खराब है, किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे ग्रह खराब हैं, हमारी परिस्थिति खराब है, हमारा टाइम खराब चल रहा है। आप किसी को भी पूछो ना, वो बोलता है टाइम फेवर में नहीं है, आजकल टाइम खराब चल रहा है। तो आप दूसरे से नहीं करो, ये आप अपने अवचेतन मन से कह रहे हो। तो आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाना इस बारे में। इसी को तो अवेयरनेस बोलते हैं। अवेयरनेस का मतलब क्या है? अपने विचारों के प्रति जागृत हो जाना, और कुछ भी नहीं। देखो, आप और कोई काम मत करो, आप तो अपने विचारों के प्रति होश पूर्वक हो जाओ, जागृत हो जाओ कि कौन से विचार चल रहे हैं। जब आप जागे जागे रहोगे तो आप नेगेटिव विचारों से दूर ही रहोगे, बचोगे। जब आप नेगेटिव विचारों से दूर रहोगे तो क्या होगा? सकारात्मक विचारों को आप जगह दोगे जिंदगी में। जब आप पॉजिटिव सोचोगे और जब आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे तो क्या होगा? आपका अवचेतन मन उसी तरह से प्रोग्राम्ड हो जाएगा, और जैसी प्रोग्रामिंग आपके अवचेतन मन की होती जाएगी, वैसी घटनाएं आपके जीवन में घटती चली जाएगी। आप गौर से देखना, अगर आपको अपने जीवन में असफलताएं मिल रही तो आपके दिमाग में चल क्या रहा है? 101% नेगेटिव थिंकिंग ही चल रही है आपके माइंड में। पॉजिटिव थिंकिंग तो तब चलती है जब आप ऐसा कोई वीडियो देख लेते हो, ऐसा कोई ऑडियो सुन लेते हो, ऐसी कोई लाइंस कहीं पढ़ ली आपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर, ऐसी कोई बुक पढ़ ली, तो टाइम बिंग बहुत थोड़ी सी देर के लिए पॉजिटिव होते हो और फिर नेगेटिव। और ये जो आपकी लाइफ है, ये पूरे सबकॉन्शियस माइंड की उस प्रोग्रामिंग से मैनेज हो रही है जो आपने कर रखी है।
और जो आप रोज करते जा रहे हो हर पल हर दिन, तो ठीक इसी समय आप अपने विचारों के प्रति होशपूर्वक हो जाओ, जाग जाओ अपने विचारों के प्रति, और करना ही क्या है। और ये बहुत सिंपल भी है, एक बार आपको आदत पड़ गई ना तो फिर हमेशा आप जागे जागे रहोगे और आपको बड़ा मजा आएगा। और फिर जीवन में वो सब तमाम सफलताएं आपको मिलेंगी और आपका जीवन हर पल आनंद से भरने लगेगा। हमारे माइंड में अद्भुत शक्ति है, बड़ी रहस्यमय शक्तियां छुपी पड़ी हैं, लेकिन वो शक्तियां तब जागेंगी जब आप जागोगे। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है कि आप जाग जाओ, तो आपके मन की सारी शक्तियां, अंतर मन की सारी शक्तियां जागृत हो जाए और अपना जीवन आप स्वयं ही बदल सको। अगर आपको मेरे ऑडियो पसंद आते हैं तो थम्स अप का बटन भी दबाइए। सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी डाल सकते हैं मेरे ऑडियो और वीडियो, जिन्हें आप ऑफलाइन भी होकर सुन सकते हैं। इतने प्यार से आप मुझे बार बार सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।